दोस्तों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक बुक जिसका नाम है जितना है तो खुद से लड़ो, जिसका हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहला अध्याय था कि आखिरकार हमें यह बुक पढ़ना क्यों चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा अध्याय आया खुद को पहचानो, जिसमें आपको खुद से 10 सवाल पूछने थे, जो मैं आशा करता हूं कि आपने ज़रूर पूछे होंगे और खुद आधा घंटा बैठ के खुद से बातचीत करे होंगे, खुद को समय दिया होगा। और उसके बाद ही और पिछला 2 लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, तभी आप इस लेक्चर को देखने आए होंगे। तो फिर चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है अध्याय नंबर 3, जिसमें लक्ष्य निर्धारित करो। क्या है? लक्ष्य निर्धारित करो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि आखिरकार लक्ष्य निर्धारित क्यों करने के लिए कह रहे हैं हमें ऑथर, और हमें क्यों करना चाहिए। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी यह पता लगाना होता है कि आप सही में पाना क्या चाहते हैं। आप जो पाना चाहते हो उसे किस रूप में पाना चाहते हैं और उसके लिए आपने क्या समय सीमा निर्धारित की है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको यह पता करना पड़ता है कि आखिरकार आपको पाना क्या है। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पाना क्या है और कितने समय के अंदर में पा लेना है उसको, आपकी समय अवधि क्या है, यह पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन सभी बातों का सारांश लिखें तो हम पाते हैं कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। समयबद्ध यानी कि निश्चित समय अंतराल कि इतना दिन में मुझे ये चीज़ चाहिए। लक्ष्य मतलब अपना लक्ष्य कि इतना दिन में मुझे ये चीज़ अचीव करना है, इतना दिन में मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। चलिए देखते हैं लक्ष्य निर्धारित करना क्यों आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि किसी विशेष कार्य से आपको किसी निश्चित जगह पहुंचना है और बस की प्रतीक्षा में आप अपने शहर के एक लोकल बस स्टैंड पर खड़े हैं। तभी अचानक आपको पता चलता है कि आपको जिस जगह पहुंचना है उसका पता नहीं है। पते वाली पर्ची आप गलती से घर भूल आए हैं। कल्पना कीजिए, सोचिए अपने माइंड में कि किसी विशेष कार्य से आपको किसी निश्चित जगह पे जाना है और आप उसके लिए बस स्टैंड पर खड़े हैं बस पकड़ने के लिए, और आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। आज जिस पर्ची में आप लिखे हुए थे कि हमको जाना कहाँ है, वो पर्ची आप घर पे ही भूल आए। आपके अंदर उस जगह पहुंचने की तीव्र इच्छा शक्ति है, किंतु आप जानते ही नहीं हैं कि आपको किस जगह जाना है और समय की कमी के कारण आप वापस घर जाकर वह पर्ची भी नहीं ला सकते। अब आपको क्या लगता है, क्या आप उस जगह पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है जाना कहाँ है। हो सकता है आपसे अलग अलग जगह जाने वाली बस, टैक्सी या रिक्शा वाला आपसे पूछेंगे कि साहब आपको कहाँ जाना है। आइए हम छोड़ देते हैं, किंतु क्योंकि आपके पास एक निश्चित पता नहीं है, आप चाहते हुए भी इनमें से किसी की भी मदद नहीं ले पाएंगे और भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे। सही बात है, क्योंकि आपके पास पता ही नहीं है तो आप क्या बताइएगा उन रिक्शा वालों को, और कहाँ जाइएगा? भ्रम की स्थिति में आ ही जाइएगा। कुछ इसी तरह की भ्रम की स्थिति तब होती है जब आप ज़िंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, पर आपने अपने लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किए होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन लक्ष्य विहीन हो जाता है और हम जिंदगी में भटक जाते हैं। हम में से अधिकांश तो अपने आसपास के लोगों के लिए कार्यों से उत्साहित होकर उन्हीं के जैसे बनने के सपने देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद ही उनका उस कार्य से मोह भंग हो जाता है और फिर किसी और से प्रभावित होकर उनका मन फिर किसी और कार्य में लग जाता है और पूरी जिंदगी यही क्रम चलता रहता है। सदैव याद रखें कि जिन लक्ष्यों का पीछा आप कर रहे हैं, यदि वे लक्ष्य स्वयं आपने निर्धारित नहीं किए हैं तो जल्दी ही आपकी इच्छा शक्ति जवाब देने लगेगी और आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। कुल मिलाकर
बात यह है कि दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए घातक है। पहली यह कि आपने लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किए हैं, और दूसरी यह कि आप किसी और के द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर चल रहे हैं। इसीलिए स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण उस द्वार को खोलता है जिसके बाद आपको वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगेगा जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते ही आपके कार्य में एक स्पष्टता आ जाती है और भ्रम की सारी स्थितियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है। सभी दुविधाओं का अंत हो जाता है और अंततः आप एकाग्रचित्त होकर काम कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए लक्ष्य होना आवश्यक है। अब ये तो समझ लिए कि लक्ष्य होना आवश्यक क्यों है। अब ये समझना है कि लक्ष्य का आखिरकार निर्धारण कैसे करें, लक्ष्य हम लोग बनाएं कैसे। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, यह समझने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य आपके सपने होते हैं जिन्हें पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और आपकी कर्मों की वरीयता सूची में वह सबसे ऊपर होते हैं। वहीं आपके लिए सबसे ज़रूरी भी होते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जिनके सफलतापूर्वक समापन पर हमें अत्यंत आत्मीय आनंद प्राप्त होता है, वह सच्ची खुशी मिलती है। जैसे एक छोटे से बच्चे, सबसे पहले लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य वह है जो लक्ष्य आपका सपना होता है, जैसा आप बनना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, और वह आपकी जो वरीयता की सूची होती है, काम करने की सूची होती है, उसमें उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। और ऐसे कार्यों को करके पूरा समाप्त करने के बाद आपको एक अलग ही टाइप की खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने दोस्तों के साथ खेलने में जो खुशी मिलती है, किंतु बचपन समाप्त होते होते और युवा अवस्था आते आते हमारे लक्ष्य भी परिपक्व होने लग जाते हैं। अब हमें सच्ची खुशी सिर्फ खेलने मात्र से नहीं मिलती है। अब हमारे कंधे मजबूत हो चुके हैं, जब जिम्मेदारियों का एहसास करने लगते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपने लक्ष्य भी तय करते हैं। जैसे किसी का लक्ष्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होना होता है, तो किसी का अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय बनना, कोई अपनी किताब लिखना चाहता है, तो कोई खेल में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, तो किसी के लिए प्रतिष्ठा मायने रखती है। कुल मिलाकर लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, परंतु इतना ज़रूर है कि इन्हें प्राप्त करने पर आप अंदर तक झूम उठते हैं और आपको ऐसा लगेगा मानो आप हवा में उड़ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अपने शिखर पर होगा। अब आइए अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं कि लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। ऐसा करने से पहले एक कागज़ और पेन लेकर एक एकांत स्थान पर बैठ जाएं और कागज़ को वर्टिकली 4 भागों में बांट लें। एक में लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जो आपको पसंद है, और एक में उन चीज़ों की जो आपको नापसंद है। कागज़ के एक तरफ अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखिए और एक तरफ अपनी हॉबीज़। ठीक इसी प्रकार जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको एक साइड लिखना है अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, दूसरी तरफ पसंद, आप जो करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, तीसरी में नापसंद, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, और चौथी में है हॉबीज़, आपका हॉबी क्या है, आपको क्या चीज़ करके मज़ा आता है। अब मन में सोचें कि आप इस जीवन से या अगले 10 सालों में या अगले 1 साल में क्या पाना चाहते हैं, और फिर इस लक्ष्य को इन चारों कॉलम के साथ मूल्यांकन करें। जैसे कहीं आपका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा जो आपको सख्त नापसंद है, और आपकी कौन सी हॉबीज़ इसमें आपकी मदद करेंगी, और क्या आप शैक्षणिक योग्यता इसमें आपका कोई सपोर्ट कर पाएगी। इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद आप अपने आप ही एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। यहाँ मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यह सब चीज़ें आपके पक्ष में ही होनी चाहिए। ऐसा अनेक बार हुआ है जब बिना किसी
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के भी लोगों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। उन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो उन्हें सख्त नापसंद थे, किंतु मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी हॉबीज़ और आपकी पसंद आपके लक्ष्यों को पाने के लिए किए गए कार्य के पक्ष में है, तो आपका लक्ष्य को पाने का सफ़र आसान और सुनहरा हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी चीज़ें आपके पक्ष में होगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सारी चीज़ के विपरीत होने पर अपने नापसंद, सख्त नापसंद वाली चीज़ों को भी पूरी मेहनत से करके, पूरी शिद्दत से करके कई सारे लोग सक्सेस हुए हैं। लेखक का कहना सिर्फ इतना है कि यदि ये सब आपके हक में होंगे, आपके तरफ होंगे, तो आपका जो लक्ष्य को पाने का सफ़र होगा वो आसान हो जाएगा। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिसने बचपन से ही अपने हाथों में बैट थाम लिया था, जिसे बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, उनके लिए अपने करियर का यह सफ़र भी आनंद देने वाला ही था। उन्होंने जितना आनंद लक्ष्य को पाने में प्राप्त किया होगा, और शायद उससे कहीं ज़्यादा इस लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी सफ़र में पाया होगा। आपकी योग्यताएं और आपकी पसंद अगर आपके लक्ष्य के इर्द गिर्द है, तो इससे सफ़र छोटा और आसान होगा और आप इसमें आनंदित भी होंगे। किंतु यह चीज़ें अगर आपके पक्ष में नहीं हैं, तो लक्ष्य प्राप्त करने का सफ़र लंबा, कठोर और कष्टप्रद भी हो सकता है। आपने अगर यह निर्धारित कर लिया है कि यह आपका लक्ष्य है, तो उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात समय सीमा का निर्धारण करना है। अब आप यह तय करना चाहते हो कि यह लक्ष्य आपको कब तक प्राप्त कर लेने होंगे। बिल्कुल, अगर यह निर्धारित कर लिया कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उसकी जो अगली महत्वपूर्ण सीमा का निर्धारण, अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है समय सीमा का निर्धारण करना कि आपको यह लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है। समय अवधि निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक इसलिए भी है जिससे कि आप सतत कार्य कर सकें, यानी कि बिना रुके कार्य कर सकें, और गुजरते समय के साथ आप यह मूल्यांकन भी कर सकें कि आपने कितना कार्य कितने समय में समाप्त कर दिया है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी कितना कार्य और कितना समय शेष है। इससे आपको अपने कार्य करने की गति का सही अनुमान लग जाता है। दोस्तों, सदैव याद रखें कि कभी कभी देर से प्राप्त किए गए लक्ष्य ना प्राप्त करने जैसे ही होते हैं, इसीलिए समय सीमा का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ज़्यादा प्रभावी तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे और उससे छोटे लक्ष्य में विभाजित कर लें, जिन्हें मैं LTG लॉन्ग टर्म गोल, STG शॉर्ट टर्म गोल और VSTG वेरी शॉर्ट टर्म गोल कहूँगा। इसे आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक जीवन बीमा एजेंट ने एक लक्ष्य बनाया कि उसे अगले 10 साल में 1000 बीमा बेचने हैं, जो कि एक बड़ा फिगर है, किंतु वह इसे कुछ इस तरह से अलग अलग समयावधि में डिवाइड करके आसान बना सकता है। लॉन्ग टर्म गोल 10 साल में हमको 1000 बीमा बेचना है। जो बीमा एजेंट है वह उसको इस तरह से डिवाइड करके आसान बना सकता है। सबसे पहला गोल, लॉन्ग टर्म गोल हुआ कि 10 साल में 1000 बेचना है। शॉर्ट टर्म हुआ कि 1 साल में 100, अगर 10 साल में 1000 पुराना है तो 1 साल में 100, तो यानी कि 1 महीना में कितना चाहिए हमको, नॉट हो इंश्योरेंस, मात्र नॉट होगा, वो टारगेट लेके चलेगा। वेरी शॉर्ट टर्म गोल में तो शॉर्ट टर्म गोल भी अचीव कर लेगा। अगर शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव हो जाएगा। इस तरह से आप बार बार बहुत छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। यह बहुत छोटे लक्ष्य आपको यह एहसास भी करवाएंगे कि आपके बड़े लक्ष्यों का कुछ अंश आपने पूरा कर लिया है और आगे भी आपको करते रहना है। सदैव याद रखें दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास भी निरंतर बढ़ता रहेगा, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में। हमारा जो आज का जो टॉपिक था वह यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम अगला लेक्चर बाद में मतलब कि
अगले दिन डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए और अच्छे से समझने की कोशिश करें आखिर लेखक ने लक्ष्य के बारे में क्या बताया और हमको लक्ष्य लेना क्यों आवश्यक है। और आप लक्ष्य पर भिड़ जाए, एक लक्ष्य बनाएं ताकि हम अगले जब एपिसोड में मिले तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, इतने समय में करना है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और वेरी शॉर्ट टर्म गोल भी बनाएं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।